गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे साइंस का। विंड्स, स्ट्रोम्स एंड साइक्लोन्स, मतलब हवाएं, है ना, तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, बवंडर आते हैं ना, तो ये सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो उड़ीसा वॉज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। उड़ीसा में साइक्लोन आया था। कितनी तेज़ी से आया था? 200 किलोमीटर पर आवर विंड की स्पीड थी, हवा की स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। 18 अक्टूबर को आया था 1999 में। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग, मतलब 45,000 जो घर थे वो सारे टूट गए थे साइक्लोन में, सब खराब हो गए थे, स्मैश्ड हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। और 7 लाख जो लोग थे वो बेघर हो गए थे, होमलेस हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, इसी साल में 29 अक्टूबर को सेकेंड साइक्लोन आया। उसकी स्पीड क्या थी? 260 किलोमीटर पर आवर थी। उड़ीसा में फिर से सेकेंड साइक्लोन आया। मतलब सोच रहे हैं आपके 1999 कितना ख़राब रहा उड़ीसा के लिए। 2 साइक्लोन वहाँ पर आए, ठीक है। 1000 ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने, मतलब वहाँ पर घर उनके ख़त्म हो गए थे, बेघर हो गए थे, है ना। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सब पे उसने बहुत अफेक्ट करा। देखिए किस तरीके से साइक्लोन आता है। सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है उड़ीसा की, देख रहे हैं इस तरीके से। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ विंड, हवा क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? मूविंग ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर, द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो हवा मतलब जिस तरफ बहती है, या जो हवा होती है जिस तरफ वो मूविंग, जिस तरफ बहती है, उसको हम विंड बोलते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर में क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि जैसे मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में समझा देती हूँ। देखो कि एक आपने मतलब है ना इस तरीके का मतलब टिन ले रखा है, मतलब एक केन ले रखी है, उसमें नीचे से आपने कैंडल जला दी और वो बहुत गर्म होगा और उसमें पानी आपने पूरा ढक के, पूरा बहुत एकदम गर्म पानी करके रख लिया। फिर आपने उस कैन को उतारा और उसमें ठंडा पानी डाल दिया, उसको मतलब ऊपर से प्लेट को हटा कर ठंडा पानी डाल दिया और फिर उसको ढक दिया। तो बॉटल की देखिए क्या हालतें हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मतलब ऐसी बॉटल क्यों हुई? तो आपने देखा होगा जैसे कि जैसे अगर अपन जब साइकिल चलाते हैं और अगर सामने से हवा होती है तो हमको साइकिल चलाने में कितनी दिक्कत आती है ना। आती है कि नहीं आती? कितनी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम कभी चलते रहते हैं और हवा बहुत तेज़ हमारी ही तरफ चलती रहती है, मतलब हमारी तरफ सामने से आती है, तो हमें चलने में भी बहुत दिक्कत आती है। यही सब मतलब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो इसमें उन्होंने बता रखा है कि जैसे लेट अस नो ट्राई टू एक्सप्लेन, हम ये देखते हैं कि जो वो बॉटल थी वो इस तरीके से डिस्ट्रॉयड क्यों, इस तरीके से ख़राब क्यों हो गई जो हमें पिक्चर में दिख रही है। तो वाटर इज़ पॉर्ड ओवर द कैन, वाटर क्या था? पूरा गर्म था उस कैन के अंदर, ठीक है। सम स्टीम इन कैन कंडेंस इनटू वाटर, अब जो उसमें स्टीम थी, जो भाप थी, वो कंडेंस काहे में हो रही थी? वाटर में कंडेंस होने लगी, क्योंकि हमने तो एकदम से ठंडा पानी डाला ना उस पर। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, अब जो अमाउंट थी एयर की वो क्या अंदर बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि हमने उसे ढक दिया, हवा का तो आना जाना रहा ही नहीं, बिल्कुल हमने ढक दिया। तो क्या हुआ? जब प्रेशर हुआ एयर का अंदर, मतलब वो क्या हुआ? बिल्कुल डिक्रीज़ हो गया, बिल्कुल हवा का प्रेशर रहा ही नहीं। तो बॉटल क्या हो गई? बाहर से इस तरीके से कंप्रेस्ड हो गई, कंप्रेस मतलब हो गई, सिकुड़ गई। तो ये आपको एक्टिविटी क्या समझाती है? जो एयर है वो एक्सर्ट्स करती है, मतलब खींचती है प्रेशर को। तो अपन ने, अगर अपन उसे नहीं ढकते तो ऐसा थोड़ी होता, पर हमने उसको पूरी ऊपर से ढक रखी थी, तो क्या हुआ? अंदर एयर बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई, ख़त्म हो गई। तो क्या हुआ? प्रेशर बहुत ज़ोर, मतलब प्रेशर बहुत ज़ोर से लगा एयर का। तो जब हमने उसे पूरी ढक रखी थी, आप इसे एक्टिविटी करके देख सकते हो पूरा। अगर आपके पास कैन नहीं तो आप बॉटल से भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि बिल्कुल गरम गरम पानी आप उसमें कर लो और एकदम से ठंडा पानी डालेंगे तो बॉटल आपकी पूरी इस तरीके से ख़राब हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है? एयर एक्सर्ट्स करता है प्रेशर, ठीक है। ऐसी है कि दूसरी एक्टिविटी भी उन्होंने दे रखी है, एक बलून की दे रखी है। अब देखिए, इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडेड अकम्पनीड बाय अ रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या है कि तो जो एयर का प्रेशर होता है ना वो हमेशा हाई होता है उन रीजन में जहाँ पर ठंडा होता है, जहाँ पर ठंड होती है, जहाँ पर पोलर रीजन्स होते हैं। पोलर रीजन्स मतलब क्या होता है? कोल्ड रीजन्स होते हैं।
वहाँ पर क्या होती है, हवा है ना जो वो श्रिंक होती है मतलब सिकुड़ती। पोलर रीजन में हवा क्या होती है, सिकुड़ती है। गर्म रीजन में, हॉट रीजन में हवा क्या होती है, फैलती है, एक्सपांड करती है। तो हमेशा एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो हवा होती है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। हाई किधर रहती है हवा, हैवी किधर रहती है, हैवी इलाके मतलब जो इलाकों में कोल्ड होती है, जहाँ इलाकों में ठंडी होती है, वहाँ हमेशा क्या हवा क्या होती है, हमेशा हैवी होती है। और जो इलाकों में बहुत गर्मी होती है वहाँ क्या होती है, हवा हमेशा हल्की होती है। तो हमेशा जो हवा का डायरेक्शन होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है, मतलब कोल्ड से हॉट की तरफ जाता है। हाई मतलब हैवी, तो हाई से लो की तरफ जाता है मतलब हैवी से हल्के की तरफ ही जाएगा ना, सिंपल सी बात है। आप ये ध्यान रखिए कि जो हवा का प्रेशर होता है वो हाई से लो की तरफ जाता है, मतलब कोल्ड से हॉट की तरफ जाता है। जो पोलर रीजन्स होते हैं, जो ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पर हवा सिकुड़ जाती है। जो गर्म इलाके होते हैं जहाँ पर गर्मी बहुत रहती है वहाँ पर हवा फैलती है। ठीक है, तो हमेशा जो हवा का डायरेक्शन होता है वो कोल्ड से हॉट होता है। हॉट मतलब हॉट में क्या होती है, गर्मी में हवा जो होती है वो क्या होती है, हल्की होती है। और जो ठंड के इलाकों में हवा क्या होती है, बहुत हैवी हो जाती है ना। तो कोल्ड से हॉट की तरफ हमेशा हवा का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि जो गर्म हवा होती है ना वो जो ठंडी हवा से हमेशा हल्की होती है। वार्म एयर क्या होती है, कोल्ड एयर से हल्की होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गर्म हवा या हॉट जो एरिया होता है वो तो वहाँ पर हवा तो हल्की होती है, और कोल्ड एरिया में क्या होता है, हवा हमेशा हैवी होती है। ठीक है, हवा की हेल्प से ही तो पानी की भाप बनकर उठ जाती है। जैसे देखिए हवा ही, जैसे आपने गैस जला रखा है और पानी गर्म कर रखा है, अब वो हवा की हेल्प से ही तो क्या होता है, पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है। तो पानी जब हवा की हेल्प से जब ऊपर उड़ता है और अगर अपन उसे ढक देते हैं तो वही क्या होता है, उसमें ओस 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 करके कंडेंस करके उसी के अंदर पानी नहीं टपकने लग जाता है। देखिएगा आप ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक में गर्म पानी चढ़ाइएगा और गर्म पानी चढ़ाने के बाद में गैस बिल्कुल तेज़ कर दीजिएगा, तो जो क्या होगा, अब जो आपका पानी धीरे धीरे कैसे उकलने लगता है, कम होने लगता है, तो वो क्या होता है, ऊपर वेपराइज होने लगता है, स्टीम होने लगता है, भाप बन के उड़ने लगता है। क्योंकि क्यों होता है, हवा क्योंकि क्या होती है, गर्म एरिया में गर्म जहाँ पर हो रहा है पानी इतना गर्म था तो वहाँ पर क्या रही, हवा हल्की रही। और कोल्ड में क्या रहता है, पोलर रीजन्स जो ठंडाई मतलब जो ठंडे पानी में और इन सब में क्या रहता है, जो हवा होती है वो क्या होती है, हमेशा हैवी होती है। यही इसमें बता रखा है। एयर क्या होती है, एक्सपांड्स होती है हीटिंग में। मैंने यही आपको बताया कि एयर क्या होती है, गर्म इलाकों में एक्सपांड होती है मतलब फैलती है, ठंडे इलाकों में श्रिंक होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, जो वार्म एयर होती है वो लाइटर होती है कोल्ड एयर से। ठीक है, यही मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, यही आपकी एक्टिविटी मैंने आपको ढंग से बताई। अब देखिए अपन ये पढ़ेंगे कि ये विंड फ्लो है जो पैटर्न है बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, ये क्या होता है भैया, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विंड करंट्स एंड जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग क्या होती है भैया। तो अनइवन हीटिंग क्या होती है, जैसे आपने अर्थ देखा है ना, तो अर्थ है, अर्थ के सेंटर में क्या होता है, देखिए इस डायग्राम से समझिए। ये सेंटर में क्या होता है, इक्वेटर होता है। ठीक है, ऊपर क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। ठीक है, तो जो सन होता है, जैसे इधर मान के चलते हैं कि ये सन है, यहाँ पर सन है, तो सन की जो डायरेक्ट रेज होती है, जो डायरेक्ट मतलब लाइट है, वो काय पे पड़ती, इक्वेटर पे पड़ती है। तो इक्वेटर का इलाका क्या होता है, बिल्कुल गर्म होता है। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पर तो क्या स्लांटिंग करके जाती है, इस तरीके से एयर जाती है स्लांट करके। तो वहाँ पर क्या होता है, हवा जो है ना मतलब स्लांट करके फैल के जाती है, तो क्या वहाँ पर जो होता है गर्म इलाका होता है वो थोड़ा मतलब इतना इलाका गर्म नहीं रह पाता, क्योंकि सीधी सन की जो लाइट है वो काय पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। और जो आसपास का इलाका है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वहाँ पर कम पड़ती है, इतनी जल्दी मतलब इतनी सीधी लाइट सन की नहीं पड़ती, तो वो इलाके ठंडे होते हैं। ठीक है, और जो सन की सीधी लाइट जो इक्वेटर पे पड़ रही है वो इलाके सबसे गर्म होते हैं। और जो पोल्स के इलाके होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और ये सब, ये क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ठीक है, हॉट है मतलब जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर क्या होती है, हमेशा एयर लाइट होती है, हल्की होती है और एक्सपांड करेगी। और कोल्ड इलाके में क्या होगी, एयर जो होगी, हवा जो होगी वो हैवी होगी और सिकुड़ेगी।
ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जो बीच में सेंटर में जैसे इक्वेटर है, अब जैसे ये ऊपर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ तो हवा मतलब जो गर्म है, जो सन की जो डायरेक्ट रेस है वो तो जाती नहीं, तो ये इलाके ठंडे होते हैं। बीच का जो इक्वेटर का ये जो इलाका ये सबसे गर्म होता है। तो जो ये 30 डिग्री पे जो ये देखिए, ये सबसे ऊपर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री साउथ पोल हुआ, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ पोल हुआ। तो जो इसके सेंटर के इलाके ना, मतलब इस एरिया में, ठीक है, सेकेंड लास्ट लाइन इधर से और ऊपर से फर्स्ट सेकंड लाइन, ये इलाके थोड़े गर्म होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए जहाँ पर सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही इक्वेटर पे, तो थोड़े थोड़े से इलाके ये भी गर्म ही होंगे ना। ऊपर वाले क्या होते हैं सबसे, वो ठंडे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी सन की रेस नहीं जा पाती है। यही इसमें बताया है इन्हें। द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। जो मानसून है उसको डिराइव करते हैं अरेबिक वर्ड में, तो वो क्या है? मौसम, विच मीन्स सीजन। अब अनइवन हीटिंग क्या है? लैंड और वाटर की। तो देखिए गर्म इलाके होने के कारण जो एयर है वो क्या होती है? ऊपर उड़ जाती है ना। तो कोल्ड एयर है क्या है? इनकी जो ठंडी हवा है वो इनकी जगह गिरती है। देखिए जो एरो बने ना पिंक कलर के, अब गर्म होने के कारण जो क्या है, यहाँ से तो हवा ऊपर उड़ जाती है, मतलब ऊपर की तरफ मोशन मतलब चली जाती है। तो जो इनकी जगह खाली हो जाती है वहाँ पर ठंडी हवाएं आने लग जाती है, ठंडी हवा इनकी जगह घेर लेती है। इसी तरह से एयर घूमती रहती है अर्थ के आसपास, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि भैया लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या होता है। तो एक मतलब अर्थ है, अर्थ के बीच में क्या इक्वेटर है, ठीक है। तो और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पर 30 डिग्री पे इलाके गर्म होते हैं, तो नीचे की तरफ हवा आती है, मतलब जिस तरीके से अब यहाँ से जो सेंटर से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ एक्सपांड करेगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो जो जगह खाली होगी तो वो क्या होगी? वो नीचे की तरफ जब ठंडी हवा आएगी, नीचे की तरफ जब ठंडी हवाएँ आएगी तो वो गर्म जगह की जगह घेर लेगी। अब लैंड ब्रीज क्या होता है? जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, जो समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर पानी जो होता है ना वो लैंड के कंपैरिजन में देर से ठंडा होता है। पानी जो है ना, जो ओशन है हमारा, देखिए एक तरफ आपका यहाँ पर मान लीजिए लैंड है और एक तरफ यहाँ पर ओशन है। तो जो लैंड है वो मतलब क्या, जैसे पानी जो है, जो ओशन है, ठीक है, तो लैंड के कंपैरिजन में पानी देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। मतलब लैंड क्या होती है, दिन दोपहर में एकदम तेज गर्म हो जाती है, पर पानी उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे गर्म होता है। रात में लैंड एकदम ठंडी हो जाती है, पर पानी उसके कंपैरिजन में धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जो हवा होती है ना वो क्या होती है, दिन में ओशियन से लैंड की तरफ आती है, क्योंकि ठंडे से गर्म की तरफ हमेशा हवा आएगी। ये तो मैंने आपको बताया था कि हवा का डायरेक्शन क्या होता है, ठंडे से गर्म के इलाकों की तरफ। तो दिन के समय में क्या होता है, हवा क्या होती है, ओशियन से लैंड की तरफ आती है, मूव करती है। दोपहर का टाइम जब होता है उसमें क्या होती है, लैंड बिल्कुल गर्म होती है और ओशियन धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ओशियन से लैंड का डायरेक्शन होता है दिन के समय में। एयर का डायरेक्शन क्या होगा, ओशियन से लैंड की तरफ होगा, यही बता रखा है लैंड ब्रीज। अब सी ब्रीज कहते हैं तो रात के समय में जो लैंड जो होती है वो क्या होती है, एकदम से ठंडी हो जाती है, और ओशियन में जो पानी होता है समुद्री, वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता, वो गर्म रहता है। तो रात के समय में लैंड से ओशियन की तरफ जो हवा का डायरेक्शन है वो होता है, दिन के समय में ओशियन से लैंड की तरफ होता है और रात के समय में लैंड से ओशियन की तरफ होता है। मतलब ठंडे इलाके की तरफ से गर्म इलाके में हवा का डायरेक्शन होता है हमेशा। ठंडे कोल्ड हवा हमेशा कोल्ड से हॉट की तरफ आएगी, ठीक है, ठंडे से गर्म की तरफ आती है, यही बता रखा है। यही है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। और जो भाप बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, कंडेंस होना बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए साइक्लोन बता रखे हैं आपको, ये थंडर स्टॉर्म्स हैं, ये साइक्लोन्स की सिचुएशंस देखिए आप। अनइवन हीटिंग ये नॉर्थ वेस्ट का है, ये साउथ वेस्ट का समर का है ना। तो भैया साइक्लोन क्या होता है, अब हम साइक्लोन पढ़ेंगे कि हम बार बार ये साइक्लोन बोलते हैं, तो साइक्लोन क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये पढ़िएगा। The chain of events ends with the formation of every low pressure system is very high speed winds revolving around it. It is their weather condition that we call a cyclone. Factors like wind speed, wind directions, temperatures and humidity contribute to the development of cyclone. साइक्लोन में देखिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी कि जो साइक्लोन में प्रेशर होता है ना वो हमेशा लो होता है, और जो विंड स्पीड होती है वो हमेशा हाई होती है। क्या बोला मैंने आपको कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर सिस्टम होता है वो हमेशा क्या होता है, लो होता है। विंड की जो स्पीड है वो क्या होती है, हमेशा हाई होती है, ठीक है। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये एरो बनाया है मैंने ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड जो एरो बनाया है वो क्या है, विंड स्पीड हमेशा हाई होगी और प्रेशर क्या होगा, लो होगा। ये देखिए इस तरीके से साइक्लोन आता है, ये देखिए दिख रहा है आपको, इस तरीके से साइक्लोन की पिक्चर है,
इस तरीके से साइक्लोन आता है। अब जो विंड की स्पीड है वो क्या होएगी, ऊपर जाएगी, मतलब बहुत तेज़ी से जो विंड की स्पीड है ना, ये ऊपर जाएगी। और जो प्रेशर है वो हमेशा इसका लो रहता है। तो प्रेशर है ना हमेशा लो होता है और विंड की स्पीड हमेशा हाई होती है, ठीक है। तो जो मतलब इसकी जो विंड की स्पीड होती है वो 10 to 15 मीटर हाई होती है। विंड की जो हवा की स्पीड होती है जब साइक्लोन आता है तो 10 to 15 मीटर हाई होती है साइक्लोन में। और साइक्लोन हमेशा समुद्र में आता है, अधिकतर तो समुद्र में आता है। और समुद्र के किनारे पर आकर जब हवा उसे पुश करती है तो समुद्र के किनारे पर आकर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और पानी की हाइट क्या होती है, 3 से 12 किलोमीटर की होती है जब ये साइक्लोन आता है तो, ठीक है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा है, 3 से 12 किलोमीटर की होती है। और हवा की स्पीड 10 से 15 मीटर हाई होती है। और टॉर्नेडोज जो होते हैं ना, ये देखिए, ये मैप से ली गई हुई पिक्चर है, सैटेलाइट से। और जो टॉर्नेडोज होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये पढ़िए, अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट आपको बता रखा है ना, जो इस साइड है, यहाँ पर साइक्लोन को हरिकेन बोलते हैं। और जापान में साइक्लोन को टाइफोन बोलते हैं। ये वर्ड्स आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। टॉर्नेडोज क्या होते हैं, टॉर्नेडोज जो होते हैं वो हमेशा ज़मीन पर आते हैं। और साइक्लोन हमेशा समुद्र में आते हैं, ठीक है। और ज़मीन पर ख़त्म हो जाते हैं। साइक्लोन और टॉर्नेडोज क्या होते हैं, ज़मीन पर आते हैं। देखिए, इन आवर कंट्री देयर आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अ टॉर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड। टॉर्नेडो क्या होता है, डार्क फनल शेप्ड क्लाउड में, मतलब फनल शेप्ड का होता है। और इसकी जो स्पीड होती है ये 300 किलोमीटर पर हाई होती है। और टॉर्नेडोज जो होते हैं वो साइक्लोन, मतलब जो साइक्लोन के टाइप से ही होते हैं, पर साइक्लोन जो होते हैं वो समुद्र में आते हैं और टॉर्नेडोज ज़मीन पर आते हैं। तो द होल कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज़ वनरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में, ईस्टर्न की तरफ से, देखिए ये जैसे ये ईस्टर्न कोस्ट, इस जगह पर ईस्टर्न कोस्ट में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा साइक्लोन ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज़ लेस वनरेबल। वेस्ट कोस्ट में बहुत कम आते हैं, ठीक है। यही इसमें बताया गया है कि ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ये जो है अपने साइक्लोन्स जो होते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट की तरफ कम आते हैं। और टॉर्नेडोज जो होते हैं वो ज़मीन पर आते हैं, अधिकतर फनल शेप्ड के होते हैं, डार्क कलर के फनल शेप्ड के क्लाउड में। और जैसे आपको फिगर 8.16 में बता रखा है, ये देखिए इस तरीके के होते हैं ये टॉर्नेडोज आते हैं ना, कभी कभार बोबंडर टाइप आता है ना, ये देखिए पिक्चर दे रखी है आपको, ये होते हैं। यही चैप्टर में आपके पूरे में बता रखा है, ठीक है। अब अपन इसकी इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स पढ़ लेते हैं। अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। साइक्लोन की हमें पहले से सर्विस, वार्निंग सर्विस मिल जाती है, क्योंकि अब तो साइंस इतना बड़ा है तो जो कम्युनिकेशन है, वार्निंग स्पीड है, इन सब से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगने लग जाती हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, मतलब ये जो साइक्लोन्स के लिए हमें पहले से पता पड़ जाता है तो हमारे पास शेल्टर्स, और इन प्रोन एरियाज़ में मैनेजमेंट में जो पीपल्स होते हैं वो एक से दूसरी जगह फटाफट सफ़र भी कर सकते हैं, है ना। तो ये मेजर्स मतलब हमें पता पड़ जाते हैं, क्योंकि देखिए हमें वो किससे पता पड़ते हैं मेजर्स, इससे पता पड़ते हैं। एनेमोमीटर बोलते हैं, जिससे हम स्पीड जो है वो मेजरिंग कर सकते हैं विंड की, कि हवा अभी किस तरफ किस डायरेक्शन में ज़्यादा है। और जब ये डायरेक्शन पता पड़ जाता है हमें तो हम उससे इफेक्टिव मेजर्स कर लेते हैं, हमें मतलब हम उससे बच सकते हैं। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, उस टाइम हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स। हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, मतलब है ना, जो भी हमारे टीवी है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, इससे हमें फटाफट एक्शन मतलब ले सकते हैं हम, इनसे हमें फटाफट न्यूज़ पता पड़ जाती है, तो हमें इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें फटाफट एक्शन ले लेना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स। हमें अरेंजमेंट्स करके रखना चाहिए, एक छोटा सा हमेशा पॉली बैग बना के रखना चाहिए, कि कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब हम फटाफट घर खाली कर सके, है ना। यही इसमें बता रखा है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स। इस जब ऐसे टॉर्नेडोस आए हुए होते हैं तो हमें ड्राइविंग नहीं करना चाहिए रोड्स पे, क्योंकि वो इतनी जल्दी हवा के बवंडर चलते हैं, उससे कभी भी फ्लड्स आ सकता है, रोड्स डैमेज्ड हो सकती है ना। तो कभी भी ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कीप रेडी द फ़ोन नंबर्स ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस। हमें हमेशा रेडी रखने चाहिए ऐसे फ़ोन नंबर्स इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, जैसे पुलिस के हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, मेडिकल सेंटर्स के, इनके नंबर हमें हमारे पास हमेशा होने चाहिए।
अदर प्रिकॉशंस देखते हैं हम साइक्लोन के लिए, तो डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज। हमें ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। और हमेशा ऑलवेज मतलब हमारे पास हमेशा वाटर को स्टोर रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए। डू नॉट टच वेट स्विचेस, हमें गीले हाथों से स्विचेस को बंद चालू नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट द सेक ऑफ फन, है ना। डू नॉट प्रेशराइज एंड रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अंडर डिमांड्स, कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स, हमें कॉपरेट और पेशेंस रखना चाहिए ऐसे समय पर, हमारे नेबर्स की, फ्रेंड्स की, सबकी हेल्प करनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजी एज हेल्प, हमारे बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हमें प्रोटेक्ट कर लेती है फटाफट, और साइक्लोन से, टॉर्नेडो से, इन सब से बचा देती है। 24 घंटे पहले हमें वार्निंग्स भी मिल जाती हैं कि ऐसा होने वाला है, तो हम मतलब इन सब चीज़ों से वार्न्ड हो जाते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मतलब हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। तो यही चैप्टर्स में आपको बताया गया है। टॉर्नेडोज क्या होते हैं ना, टाइफून क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि टाइफून कहाँ बोला जाता है, जापान में, है ना, साइक्लोन को, यही सब ये आपके चैप्टर में था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है क्लास। थैंक यू।